नमस्कार, मैं हूं वैदेही भटनागर और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। असम में घुसने से राहुल गांधी को रोका तो कांग्रेस ने किया मौन सत्याग्रह। उदयपुर के गुलाब बाग में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समीप सत्याग्रह के दौरान कांग्रेसी नेताओं ने बोला हमला। अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण शिल्पकार इकबाल सक्का ने सुई के छेद से निकलने वाला भारत का नक्शा और तिरंगा बनाया, देश को किया समर्पित। और अयोध्या में भगवान श्री रामलला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लेकर लौटे लक्षराज सिंह मेवाड़ का एयरपोर्ट पर किया स्वागत। पंडितों ने विधि विधान से की पूजा अर्चना। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के गुलाबबाग स्थित महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने शहर और देहात कांग्रेस द्वारा मौन सत्याग्रह किया गया। देहात जिला कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर संजीव राजपुरोहित ने बताया कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को असम की भाजपा सरकार द्वारा रोकने का प्रयास करने के विरोध में मौन सत्याग्रह रखकर विरोध प्रकट किया गया। इस मौके पर देहात जिला अध्यक्ष कचरूलाल ने कहा कि जिस शांतिपूर्ण तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है उससे अपार जन समर्थन मिल रहा है। वो असम की भाजपा सरकार को बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए वो बिना किसी कारण के इस यात्रा में बेवजह रुकावट डालने का प्रयास कर रही है। यह न्याय की बुलंद आवाज से डरी सहमी असम सरकार ऐसी कायर और शर्मनाक हरकतों से बाज नहीं आ रही और भारतीय जनता पार्टी ये न भूले कि जनता की आवाज है, इसे किसी भी कीमत पर कुचला और दबाया नहीं जा सकता। शहर जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ ने मौन सत्याग्रह के दौरान कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी जी को जो अपार जन समर्थन मिल रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी की असम सरकार हताशा में आ गई और वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोकने का प्रयास कर रही है। देश की जनता इसका समय आने पर जवाब देगी। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास ने भाजपा की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। व्यास ने यह भी कहा कि राहुल गांधी के साथ जुड़ते जन समर्थन से भाजपा बौखलाई हुई है। न्याय यात्रा है, राहुल जी दोबारा निकले हैं और लोगों के दिलों को छूते हुए तो सबसे बात कि न्याय की हम लोग पुकार कर रहे हैं। उस हालात में इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है कि हमारी अस्मिता को चोट पहुंचाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता पत्थरबाजी कर रहे हैं। उनको इसकी आलोचना करनी चाहिए थी, कम से कम उनको रोकना चाहिए था। लेकिन दो बार ये घटना घटी और सीएम के मुंह से और वहाँ के पदाधिकारियों के मुंह से और यहाँ के नेतृत्व के मुंह से भी दिल्ली के एक शब्द ही नहीं निकला। कांग्रेस पार्टी जो गांधी जी की अनुयायी है, हम मौन व्रत के द्वारा एक बात का संकेत देते हैं कि हम कम नहीं हैं और जब हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ सत्य और अहिंसा की लड़ाई लड़ सकते हैं तो अब भी हम लड़ सकते हैं। ये न्याय की लड़ाई है। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी जी को मंदिर जाने से भी रोका गया। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या होगा, क्योंकि ये बात निश्चित है, सब जानते हैं, दार्शनिक से लेकर नीचे तक का व्यक्ति जानता है कि धर्म व्यक्तिगत आस्था का सब्जेक्ट है और वो अपनी आस्था से मंदिर जा रहे थे। वो दिखावा के लिए नहीं जा रहे थे, वो कोई राजनीतिक गेन के लिए नहीं जा रहे थे। उसमें उनको रोकना उनके मूल अधिकार जो हमारे संविधान में दिया है उस पर चोट पहुंचाया। आज आप देख रहे हैं हम उदयपुर में जो गुलाबबाग स्थित गांधी जी की मूर्ति है, अहिंसा के पुजारी के, यहाँ सब कांग्रेस कार्यकर्ता बैठे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार आज यहाँ पर मौन सत्याग्रह रखा गया है। सत्याग्रह का मेन कारण यह है कि जिस तरह से आसाम में राहुल जी हैं वो हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और सभी लीडर जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उस यात्रा के ऊपर जो देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा और उनके गुंडों द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, उनके गुंडों द्वारा जो हमला किया गया,
वो बहुत ही कार्यतापूर्ण है। इसकी हम सभी शहर जिला कांग्रेस कमेटी, उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। उदयपुर शहर के अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण शिल्पकार डॉक्टर इकबाल सक्का ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश को समर्पित करने के लिए सोने से सुई के छेद से आर पार होने वाला विश्व का सबसे छोटा भारत का नक्शा और तिरंगा झंडा बनाया। डॉक्टर इकबाल सक्का ने बताया कि इससे पहले दिल्ली के पायलट पति पत्नी तनेजा दंपति गौरव तनेजा ऋतुरानी तनेजा ने विमान उड़ाकर अमेरिका के आसमान में 350 किलोमीटर का 3 घंटे में विश्व का सबसे बड़ा भारत नक्शा बनाकर एक नया इतिहास रचा था। डॉक्टर सक्का ने ठीक इसके विपरीत लाखों गुना छोटा भारत की सरजमीन पर 0.0 मिलीग्राम सोने में सिर्फ 2 मिलीमीटर का भारत का नक्शा और साथ में 1 मिलीमीटर का तिरंगा झंडा 36 घंटे में बनाकर सुई की नोक पर सजाकर एक नया इतिहास रचा है। सक्का ने बताया कि विश्व की सबसे छोटी इन कलाकृतियों को देश के राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली को भेंट करेंगे। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कला एवं सांस्कृतिक मंत्री व राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के महासचिव को पत्र लिखा है। अयोध्या में भगवान श्री रामलला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने के बाद उदयपुर पहुंचे लक्षराज सिंह मेवाड़ का महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर पौराणिक परंपरा के अनुसार स्वागत करते हुए पंडितों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर लक्षराज सिंह मेवाड़ के बाहर निकलने के बाद मुख्य पंडित के नेतृत्व में 21 पंडितों ने तिलक लगाकर हाथ में मौली बांधकर उन्हें माला पहनाई और स्वागत किया गया। इस मौके पर शंखनाद और मंत्रोच्चार से एयरपोर्ट गूंज उठा। स्वागत और विधि विधान से की गई पूजा के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रामलला के दर्शन के दौरान मन, मस्तिष्क, आत्मा सब शून्य हो गया। प्रथम दर्शन करने के बाद जो मन में भावना पैदा हुई वह अद्भुत रही। रामलला की मूर्ति जब सामने थी और उनका अलौकिक श्रृंगार देखकर न सिर्फ नयन बल्कि हृदय भी सजल हो उठा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के बाद प्रथम दर्शन करने का जो सौभाग्य मिला उससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। मेवाड़ ने कहा कि पूरे देश के लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि यह क्षण कब आएगा। अब भव्य मंदिर बन चुका है और प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। इसके बाद अब सभी भक्त दर्शन कर पाएंगे और खासकर वर्तमान की पीढ़ी सौभाग्यशाली है जिसने मंदिर की नींव रखने से लेकर मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को अपनी आंखों से देखा है। देखिए, ये मैं हकीकत में कह रहा हूँ, अगर आप लोग माने या ना माने, ये ऐसा पल है जहाँ हकीकत के अंदर शब्दों की जो है वो कमी महसूस होती है। ये केवल जो है वो भावनाएं ही जो है इसको समझने की हम लोगों को जो है आवश्यकता है। 500 वर्ष जिस चीज का इंतजार इस भारत देश ने किया वो जो है कल जाकर पूरी तरीके से जो है वो हम सब लोगों ने अपने आंखों से जाकर देखा। हम वो सौभाग्यशाली लोग हैं जो क्षण के अंदर केवल मौजूद ही नहीं थे पर प्रथम दर्शन करने का भी जो है वो हम लोगों को सौभाग्य हासिल हुआ। इससे ज्यादा खुशी जो है वो हो नहीं सकती थी। केवल मेवाड़ नहीं, राजस्थान ही नहीं पर अपितु पूरा देश इस चीज के लिए जो है वो इंतजार कर रहा था कि ये क्षण कब आएगा और ये पल कब होगा। ये पीढ़ी सौभाग्यशाली है जो अभी आज की तारीख में वर्तमान में जो उपस्थित हैं और रामलला का जो है वो जिस प्रकार से भव्य तरीके से जो है वो टेंट से लेके इस भव्य मंदिर तक का जो एक सफर रहा और हम लोग इसके साक्षी रहे। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ इस तरह स्वागत किया गया है, ये किस तरह की परंपरा बताई जा रही? बहुत पुरानी परंपरा है। देखिए, ये मैं ये कहूंगा कि अपने आप में कि जो क्षण हुआ है ये ऐतिहासिक है। तो आज की तारीख में जब ऐसे किसी ऐतिहासिक क्षण का अपन हिस्सा बनकर आए तो एक खुशी का माहौल रहता है। मैं ये मानता हूं कि उदयपुर में ही नहीं, जो मेरे को कुछ चंद तस्वीरें कल मिली, पर पूरे भारत के अंदर एक दिवाली का माहौल बना हुआ है, एक उत्सव का माहौल बना हुआ है, एक त्योहार का माहौल बना हुआ है। तो उसी के अंदर जो है पूरे देश के अंदर सब लोगों के अंदर जो है जोश और उत्साह है और खास तौर के ऊपर धर्म सभा के अंदर और धर्म से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो इस चीज को मानते हैं, अपनी संस्कृति को जो लोग मानते हैं, उनके अंदर एक तरीके का उत्साह है। तो एक सम्मान की बात होती है, एक प्यार की बात होती है, एक भावना की बात होती है और पुरखे जिस नक्शे कदम पर चले हैं उस पदचिन्हों पर चलने की एक बात होती है, जिस परंपरा का आज की तारीख में हम लोग उसका निर्वाह देख रहे हैं। रामलला की मूर्ति आपने उनको देखा है, क्या अनुभव करके आए? देखिए, मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ, ये केवल एक भावना जो है वो महसूस कर, जब सामने साक्षात जो है वो जब हम लोग जाकर वहाँ खड़े हुए और दर्शन का जो है हम लोगों को सौभाग्य जो है वो हासिल हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब शून्य था, मन, मस्तिष्क, आत्मा, सब कुछ जो है बस ये सामने उस मूर्ति को जिस प्रकार से जो है वो सजाया हुआ था, जो श्रृंगार हुआ था, वो वाकई में बहुत ही खूबसूरत था और ये बहुत ही गौरवशाली एक पल था जिसके अंदर पहले दर्शन, जब मंदिर प्रथम बार जो है वो सब लोगों के लिए खुला, उस पहले दर्शन के अंदर उस दहलीज के ऊपर, उस चौखट के ऊपर खड़ा होकर हाथ जोड़ना राम भगवान को, वो एक मतलब अद्भुत एक प्रसंग था और भावना है। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार होंगे लेकर फिर से कुछ नई ताजा तरीन खबरें।
शादी समारोह हो या मांगलिक कार्यक्रम हो या बर्थडे पार्टी हो, मेहंदी सहित आकर्षक टैटू बनवाएं। मेहंदी और टैटू की कई डिजाइन उपलब्ध है। संपर्क करें लेक सिटी मॉल, उदयपुर टैटू एंड मेहंदी आर्टिस्ट पर। करवा चौथ पर स्पेशल ऑफर, होम सर्विस अवेलेबल। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पे सज जाती है। जिस दीपक को छू लेती हूँ वो बाती इथलाती है। एक घड़ी जो बीत गई थी, एक घड़ी जो आनी है। इन सुनहरे ताने बानों में दो घड़ियां मिल जाती हैं। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। रोशनी चखने आ जाती है सारी रस्में मीठी सी। एक छोटी सी थाली में ही सदियां कई मिल जाती है। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। ये रीत पहनकर रात सजा दे, यूं दिवाली को रिवाजों से मिला दे। तनिष्क प्रेजेंट्स धरोहर। .304 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के बर्तन न जंग लगे न फटे। दादी खरीदे पड़पोते भी इस्तेमाल करें। प्रसिद्ध सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेलम प्लांट के विशिष्ट बर्तनों का एकमात्र स्टोर राजस्थान में, आपके शहर उदयपुर में। डिनर सेट, टेबलवेयर, बॉटल्स, फ्लास्क इत्यादि की भरपूर रेंज उपलब्ध। इसके अलावा फूड रैपिंग, पेपर फॉइल, हार्ड वाटर के निशान मिटाने वाला चमत्कारी पाउडर टी स्काला भी उपलब्ध है। पधारें अपना घर बिस्कॉट प्राइवेट लिमिटेड, मादरी इंडस्ट्रियल एरिया उदयपुर। संपर्क करें 7357715333 या ऑनलाइन विजिट करें apnagharmart.com। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। उदयपुर के विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर पथ संचलन निकाला गया। विद्या भारती की योजना के अनुसार हर वर्ष सुभाष चंद्र बोस जयंती पर यह आयोजन किया जाता है। संचलन को विद्यालय की प्रधानाचार्य माधवी आमेटा ने भगवा ध्वज पटाखा दिखाकर रवाना किया। पथ संचलन में विद्यार्थियों ने सुभाष चंद्र बोस, भारत माता, शहीद भगत सिंह, विवेकानंद आदि महापुरुषों का वेश धारण किया। यह पथ संचलन विद्यालय प्रांगण से शुरू हुआ, जो कि रावजी का हाटा, राजपूतों का नौहरा, ब्रह्मपुरी, तेरापंथ भवन, सब्जी मंडी, घंटाघर, जगदीश चौक होते हुए पुनः विद्यालय प्रांगण में पहुंचा। इस कार्यक्रम में विद्यालय के भाई बहनों ने घोष की स्वर लहरियों के साथ कदम से कदम मिलाकर अपनी देशभक्ति, अनुशासन और देश के प्रति अपनी निष्ठा को उत्साहपूर्वक प्रकट किया। रास्ते में अभिभावकों और समाज के विभिन्न वर्गों ने पुष्प वर्षा के साथ संचलन का स्वागत किया और देशभक्ति नारों के साथ भाई बहनों का उत्साहवर्धन किया। उदयपुर शहर के सीए सर्कल पर लाल झंडा ऑटो यूनियन के जिलाध्यक्ष पर हुई फायरिंग के मामले में मंगलवार को कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर फायरिंग के आरोपियों को 3 से 5 दिन में गिरफ्तार करने की मांग की। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला महासचिव राजेश सिंघवी ने बताया कि लाल झंडा ऑटो चालक यूनियन के जिला अध्यक्ष फिरोज अहमद पर असामाजिक तत्वों ने फायरिंग कर दी। इससे जिला अध्यक्ष घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने ये भी बताया कि अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं रहा है। पुलिस का स्लोगन नाम का रह गया है। आजकल
आजकल आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर की बजाय सीधा उल्टा हो रहा है। अपराधियों में डर की बजाय वे निडर होकर घूम रहे हैं, तो वहीं आमजन में पुलिस का खौफ बना हुआ है। ऐसे में पुलिस 3 से 5 दिन के बीच आरोपियों को गिरफ्तार करे, अन्यथा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। परसों शाम को 5 बजे सीए सर्किल जो है सेक्टर 14 में, वहाँ पर ऑटो स्टैंड पे हमारे लाल झंडा ऑटो चालक यूनियन के जो अध्यक्ष है फिरोज अहमद, किसी ऑटो चालक के साथ कोई अपराधी तत्व आए, उन्होंने गाली गलौज की तो उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की। उस दरमियान उनके ऊपर उन अपराधियों ने गोली चला दी और जानलेवा हमला किया, जिससे उनके गोली जांघों में लगी। शुक्र है वो बच गए, लेकिन गंभीर रूप से घायल होकर अभी भी उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हम लोग आज जिला कलेक्ट्रेट पर इस बात को लेकर यहाँ इकट्ठे हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देने के लिए कि ये जो अपराधी है उस शहर में बहुत बढ़ गए हैं और जो मेहनत करके कमा के अपना जीवन चलाना चाहता है, अपने परिवार का जीवन चलाना चाहता है, उस पर जानलेवा हमला किए जा रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पुलिस की मिलीभगत के बिना इस तरह की घटनाएं उदयपुर में नहीं हो सकती। ये नारा जरूर लिखा हुआ है जगह जगह पे, अपराधियों में डर, आम जन में विश्वास, लेकिन वास्तव में हम लोग देखते हैं तो अपराधियों में तो विश्वास है और आम जन में पुलिस से डर है। इसलिए ये कहने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, अगर 3 दिन में 5 दिन में जो पुलिस समय देती है उस पर गिरफ्तार करके उनको जेलों में नहीं भेजते हैं तो इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और उदयपुर में शांति और कानून व्यवस्था कायम करने के लिए हम अपनी भूमिका को निभाएंगे। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। असम में घुसने से राहुल गांधी को रोका तो कांग्रेस ने किया मौन सत्याग्रह। उदयपुर के गुलाब बाग में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समीप सत्याग्रह के दौरान कांग्रेसी नेताओं ने बोला हमला। अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण शिल्पकार इकबाल सक्का ने सुई के छेद से निकलने वाला भारत का नक्शा और तिरंगा बनाया, देश को किया समर्पित। और अयोध्या में भगवान श्री रामलला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लेकर लौटे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ का एयरपोर्ट पर किया स्वागत, पंडितों ने विधि विधान से की पूजा अर्चना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर से हाजिर होंगी लेकर कुछ नई ताजा तरीन खबरें। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और देखते रहिए चैनल 9 न्यूज। धन्यवाद।